रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्लान कोरिया से पर्दा उठा है। पुतिन का प्लान कोरिया बेहद विध्वंसक है और तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोलने वाला है। अगर रूस अपने प्लान कोरिया में कामयाब हुआ तो अमेरिका टू फ्रंट वॉर में उलझ जाएगा, जिसका मतलब होगा नाटो के बीच एक महायुद्ध, और ये महायुद्ध आगे बढ़कर तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। सवाल ये कि पुतिन के प्लान कोरिया का अंजाम कौन देगा और इस प्लान की स्क्रिप्ट पर आखिरी मुहर कौन लगाएगा। दिन में चौथी बार और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे से एक दिन पहले किम ने एक बार फिर महाविस्फोट किया। उत्तर कोरिया ने जापानी सागर की तरफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल सुबह करीब 11:05 पर दागी गई, जिसने 800 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इसके बाद उत्तर कोरियाई मिसाइल जापान सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास जाकर गिरी। उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल विस्फोट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो नया है वो है विस्फोट के पीछे छिपा विनाशक जंग का प्लान, जिसके टारगेट पर अमेरिका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कोरियाई जंग की आग। पुतिन साइन करेंगे ऑर्डर, किम लाएंगे एटमी बवंडर। कोरियाई प्रायद्वीप सुलगेगा, यूएस टू फ्रंट वॉर में उलझेगा। संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, टाइमिंग कुछ ऐसा ही विध्वंसक इशारा कर रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में एक नया अलायंस बन रहा है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसमें यूक्रेन प्लस अमेरिका प्लस नाटो देश वर्सेस रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस हैं। अमेरिका और रूस दोनों तरफ से एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। कैसे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। जिस वक्त उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका और साउथ कोरियाई आर्मी के बीच 11 दिनों तक चलने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड जारी है। यानी बाइडेन साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ तैयार कर रही है। उधर पुतिन का साथ पाकर किम जोंग उन अमेरिका को कीव के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में घेरने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। वो एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग भी दे रहा है। इससे पहले 16 मार्च को उत्तर कोरिया ने आईसीबीएम का टेस्ट किया। 14 मार्च को भी 2 मिसाइल टेस्ट किए गए। 9 मार्च को बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। 24 फरवरी को 4 ह्वासल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। 20 फरवरी को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। 18 फरवरी को उत्तर कोरिया ने 989 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम की लॉन्चिंग की। वो एक तरफ किम जोंग मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को अपने जंगी इरादों की धमक सुना रहे हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए 8 लाख सैनिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के अखबार रोडोंग सिन्मम की तरफ से दावा किया गया है कि 8 लाख उत्तर कोरियाई युवाओं ने अमेरिका जैसे प्योंगयांग के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यानी देश के 8 लाख युवा अमेरिका के खिलाफ जंग में अपने देश की तरफ से लड़ना चाहते हैं। अखबार में सेना में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े युवाओं की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो क्या उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है? क्या किम जोंग उन पुतिन के इशारे पर बार बार मिसाइल टेस्ट कर रही हैं?
क्या किम जोंग साउथ कोरिया पर अटैक कर अमेरिका को एक नए वॉर फ्रंट पर फंसाएंगे? क्या किम के मिसाइल टेस्ट और नए सैनिकों की भर्ती के पीछे पुतिन की प्लानिंग है? क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका को नए युद्ध में फंसाने वाले हैं? क्या मॉस्को में जिनपिंग के दौरे के वक्त अमेरिका के खिलाफ युद्ध की स्क्रिप्ट रेडी होगी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश कीव की ढाल के तौर पर सामने आए हैं। तो चीन और उत्तर कोरिया भी मॉस्को की मदद कर रही हैं। चीन पर रूस को ड्रोन समेत कई हथियार देने के आरोप लग रहे हैं, तो उत्तर कोरिया ने भी रूसी आर्मी को यूनिफॉर्म समेत बाकी सैन्य रसद पहुंचाई है। मतलब ये कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अपनी साझेदारी को बढ़ाया है। लिहाजा आशंका ये जताई जा रही है कि जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर अमेरिका के खिलाफ एक नई जंग का खाका खींचा जाए और इस नई जंग का केंद्र कोरियाई प्रायद्वीप को बनाया जाए, ताकि यूक्रेन के साथ अमेरिका एक दूसरे युद्ध में उलझ जाए और उसके लिए कीव की मदद कर पाना मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस वर्सेस नाटो होगा और ये महायुद्ध विनाशक तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।